हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त ना। चलिए आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 12 होगा। ठीक है, 12वां होगा। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पावर ऑफ प्योर रेसिस्टिव सर्किट, यानी कि ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें कि सिर्फ रेसिस्टर लगा रहेगा, उसका पावर का बात करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए कॉपी पेन निकाल के शुरू हो जाइए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से आपको समझ में आए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं, पावर ऑफ प्योर रेसिस्टिव सर्किट। ठीक है, पावर ऑफ प्योर रेसिस्टिव सर्किट। ठीक है, दिख रहा होगा, पावर ऑफ प्योर रेसिस्टिव सर्किट। ठीक है, तो हेडिंग डाल लिए हैं पावर ऑफ प्योर रेसिस्टिव सर्किट। तो सबसे पहले हम लोग सर्किट का डायग्राम बनाएंगे। एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा जिसमें कि सिर्फ क्या लगा रहेगा, रेसिस्टेंस लगा रहेगा। ठीक है, तो चलिए एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया है जिसमें कि सिर्फ आर है। ठीक है, और इसको हम एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिए हैं। ये रहा एसी सोर्स का सिंबल। ठीक है, ये हुआ हमारा एसी सोर्स और ये रहा रेसिस्टर। अब हम यहाँ पे ये मान रहे हैं कि इस एसी सोर्स से इस रेसिस्टर में जो करंट जा रहा है ना, वो आई है। ठीक है, यानी कि इस एसी सोर्स से कितना करंट जा रहा है, आई। और ये अल्टरनेटिंग करंट का जो करंट का इक्वेशन होता है वो होता है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और जब इस एसी सोर्स से इतना करंट जाएगा तो इस रेसिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, तो इस रेसिस्टर का जो वोल्टेज होगा उसको मान लीजिए कि वोल्टेज अक्रॉस आर इज इक्वल टू वी नॉट साइन। अच्छा देखिए, इसमें क्या होता है कि एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें कि सिर्फ जो है ना रेसिस्टर लगा रहता है, उसमें जो रेसिस्टर का जो भी वोल्टेज होगा और जो करंट आप भेज रहे हैं ना, दोनों का फेज सेम होता है। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप करंट भेज रहे हैं आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसका जो वोल्टेज होगा ना वो होगा वी नॉट साइन। यहाँ पर जो ओमेगा टी एंगल है वही एंगल यहाँ पर भी होगा, मतलब दोनों का फेज सेम हुआ, मतलब करंट और वोल्टेज का फेज सेम होता है। किसमें? यानी कि ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें कि सिर्फ रेसिस्टर लगा रहता है ना, तो रेसिस्टर में जो भी वोल्टेज होगा वो करंट का, मतलब जो भी वोल्टेज बनेगा ना उसका जो फेज होगा और जो करंट आप भेज रहे हैं उसका जो फेज है, दोनों का फेज सेम होता है। यानी करंट और वोल्टेज का फेज सेम, यानी कि एंगल सेम होता है। यानी अगर आप आई भेज रहे हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो वोल्टेज बनेगा वी नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि दोनों का एंगल सेम होता है। इसी को बोलते हैं हम लोग सेम फेज में। यानी कि रेसिस्टर का वोल्टेज और जो करंट भेज रहे हैं दोनों सेम फेज में रहता है। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को नहीं जानते तो हमारे पिछले लेक्चर को देखिए और लेक्चर 1 से शुरू कीजिए देखना, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए, तो इस रेसिस्टर का वोल्टेज हो गया कितना, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और इस एसी सोर्स से करंट कितना भेजे, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। आप ये वोल्टेज जो है ना, वोल्टेज को आप ई भी लिख सकते हैं, EMF, यानी कि आप इस वोल्टेज को आप दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी आर लिखिए या EMF लिखिए। यानी कि अगर आप ई लिखिएगा तो इधर होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है, यानी कि आप वोल्टेज बोलिए कि EMF बोलिए, एक ही चीज़ है, दोनों का मात्रक भी सेम होता है। वोल्टेज का भी वही, विभवांतर का भी मात्रक वोल्ट और विद्युत वाहक बल का भी मात्रक वोल्ट ही होता है। ठीक है, EMF का, तो दोनों सेम ही है, तो हम इसको यूज करेंगे ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। यानी ये हुआ कि जब इस एसी सोर्स से हम करंट इतना भेजे तो इसमें कितना EMF इंड्यूस्ड हुआ, तो इतना ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। इस रेसिस्टर में EMF कितना बना, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी यानी करंट का भी फेज ओमेगा टी और EMF का भी फेज ओमेगा टी। ठीक है, तो दोनों का सेम फेज हुआ। अब हम लोग पावर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पावर का जो बेसिक फॉर्मूला है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि पावर का बेसिक फॉर्मूला होता है P बराबर W बाई टी। ठीक, तो आप यहाँ पे बड़का टी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, या छोटा p t आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो P बराबर W बाई टी, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें आप W का मान निकालिए। तो W का मान कैसे निकालिएगा, तो W का मान निकालिएगा तो सिंस हम लोग जानते हैं कि V बराबर होता है W बटा Q,
तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इंटू क्यू। V के जगह पे हम क्या बोले थे कि V के जगह पे V नहीं बल्कि E यूज करेंगे, ठीक है। V के जगह पे V नहीं E यूज करेंगे, तो यहाँ V के जगह पे हम E लिखेंगे। और इसमें चार्ज जो है ना Q जो है, Q के जगह पे Q नहीं बल्कि करंट यूज करेंगे, क्योंकि हम यहाँ अल्टरनेटिंग करंट के बारे में ना पढ़ रहे हैं, इस पे हम करंट ना भेज रहे हैं, तो चार्ज तो भेज नहीं रहे हैं, सॉरी मतलब करंट गया तो चार्ज गया, लेकिन बट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना कि Q की जगह पे करंट लेंगे, तो E और Q की जगह पे I लिख देंगे। तो W इज इक्वल टू हो गया E इंटू आई, ठीक है, E इंटू आई। तो W हो गया E इंटू आई। तो यहाँ पे जब पावर में आप P बराबर W बाई टी है ना, तो आप W की जगह पे क्या लिखेंगे, E इंटू आई बटा टी। ये हुआ हमारा पावर का फॉर्मूला। अब हम लोगों को जो है ना पावर निकालना है, जो है ना इस सर्किट का जो है ना, इस प्योर रेसिस्टिव सर्किट का जो पावर निकालना है, वो पावर कहाँ से कहाँ तक निकालना है। तो आप जैसे अल्टरनेटिंग करंट जो है ना, अल्टरनेटिंग करंट तो आपको पता ही है कि अल्टरनेटिंग करंट आगे पीछे दोनों चलता है। तो हमको पावर जो निकालना है ना, तो फुल सर्कल में निकालना। फुल सर्कल मतलब क्या, 0 समय से लेकर के t समय तक में हमको पावर चाहिए, ठीक है, 0 से t समय, यानी कि फुल सर्कल का पावर चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, कहाँ से कहाँ तक, 0 टाइम से t टाइम तक, ठीक है। तो चलिए, तो इसको हम ये पावर का बेसिक फार्मूला है, तो हम यहाँ करेंगे क्या, पावर को इंटीग्रेट करेंगे E इंटू आई को, ठीक है, t के रिस्पेक्ट में कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके t तक, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर दिए 0 से लेकर के t तक। इधर वाला को नोट कीजिए, इसको डिलीट करना है, ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, इसको हम ऊपर लिखेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए, तो पावर का इक्वेशन हो गया हमारा P इज इक्वल टू E आई बाई टी, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेके t तक, t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए E का वैल्यू कितना, EMF अभी हम लोग लिखे थे, EMF कितना था, तो EMF अभी हम मिटा दिए हैं। यहाँ पे EMF था E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी, और I कितना था, करंट कितना जा रहा था उसमें, तो I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर, ठीक है, अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो EMF कितना था, E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी, और I बराबर इवन कितना करंट कितना भेज रहे थे, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब यहाँ पे E का वैल्यू रख दीजिए और I का वैल्यू रख दीजिए, तो पावर हो जाएंगे हमारे, इंटीग्रेशन तो 0 से t तक रहेगा ही, E के जगह पे E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, E नॉट साइन ओमेगा टी, I के जगह पे हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी, और नीचे में है t, सॉरी छोट काट दिए, इंटू डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो नीचे में t है ना, t का इंटीग्रेशन t होगा t के रिस्पेक्ट में, तो ये बाहर कर लीजिए आप। इस t को जब इंटीग्रेट करिएगा, लिमिट पुट कीजिएगा, तो कैपिटल T बनेगा, तो ये बाहर आ गया, तो ये हो गया 1 बाई टी, ये t बाहर आकर के इसका इंटीग्रेशन करके बाहर हो गया, तो t बना, अंदर में बचा कितना, E नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, ठीक है। इस टी को इंटीग्रेट करके बाहर कर लिए, ये हो गया 1/t, ठीक है। इधर वाला को डिलीट करना है। चलिए, तो P इज इक्वल टू हो गया हमारा कितना, तो P इज इक्वल टू 1 बाई टी, ठीक है। तो पावर हो गया P इज इक्वल टू 1 बाई टी। इसमें देखिए कि आपको जो चीज़ कांस्टेंट रहने वाला है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है। जो चीज़ कांस्टेंट होता है, यानी जो बदलता नहीं है ना, उसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है ना, उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर लीजिए। जैसे E नॉट और I नॉट, E नॉट हो गया वोल्टेज का पीक वैल्यू, I नॉट हो गया करंट का पीक वैल्यू, तो ये दोनों वैल्यू एकदम फिक्स रहता है, तो ये दोनों को हम बाहर कर लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा E नॉट, I नॉट बाहर आ गया, अंदर में बचा क्या, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, ठीक है। 0 से लेके t तक इंटीग्रेशन, 0 से लेके t तक, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये साइन ओमेगा टी दो बार आया, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी,
तो ये हो गया P इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई टी इंटीग्रेशन 0 से t तक, और इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी और dt। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको इंटीग्रेशन करने का अलग मेथड है। ठीक है, तो इस तरह के इंटीग्रेशन को हम लोग ऐसे इंटीग्रेशन सॉल्व करने का हमारे पास टोटल 4 मेथड है। ठीक है, तो उसमें से हम एक मेथड को यहाँ पे यूज करेंगे, यानी साइन स्क्वायर ओमेगा टी को ना कोस ओमेगा टी में बदल देना है। तो पावर हो जाएंगे हमारे ई नॉट, ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ऐसे देखिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा बटा 2, कितना होता है, ये सूत्र यूज करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा बटा 2। एक्चुअल में यहाँ पे देखिए कि थीटा की जगह पे ओमेगा टी है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू लिखेंगे 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बटा 2। ठीक है, इधर वाला को नोट कीजिए, वीडियो को पुश करके नोट किया कीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, यही फॉर्मूला यूज करना है हम लोगों को, ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो पावर हो जाएगा हमारा P इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई टी, ई नॉट आई नॉट बाई टी इंटीग्रेशन 0 से लेके t तक, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी यानी साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, यानी हम इसको लिखेंगे 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी, ठीक है, अब बाई 2 इंटू डी टी। ठीक है, अब ये जो 2 है ना, ये 2 इसको बाहर कर लीजिए, तो ये हो गया P इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई 2t हो जाएगा, ये t बाहर आकर के 2 से गुना हो जाएगा t से, तो 2t बचेगा, अंदर में बचा और 0 से लेके t तक इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस 2 ओमेगा t का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इतना हम रख दिए। P बराबर हो गया हमारा ई नॉट आई नॉट, ठीक है, ई नॉट आई नॉट बाई 2t इंटू 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो करिए इंटीग्रेशन, देखते हैं क्या होता है। P इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट आई नॉट अपॉन 2t इंटीग्रेशन 0, अच्छा सॉरी पहले इंटीग्रेशन ही कर लेते हैं। देखिए 1 का जो है ना इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में तो t होगा, ठीक है, माइनस कोस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, कोस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी, टी का जो कोफिशिएंट है 2 ओमेगा बटा में 2 ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, लिमिट रख दीजिए, लिमिट कहाँ से कहाँ तक था, 0 से लेके t तक, तो लिमिट लगा दीजिए 0 से लेके t तक। ठीक है, अब आगे का कार्यक्रम करते हैं, ये बगल वाला को डिलीट कर दीजिए, I mean नोट कीजिए आप लोग, हम डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब जो है सब कहानी ख़त्म हो गया है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए पावर क्या है, ई नॉट आई नॉट बाई 2t लिख लेते हैं, पावर हो गया हमारा ई नॉट आई नॉट बाई 2t। अब देखिए इसका लिमिट हटाइए, एक बार जब इस t के जगह पे जो है ना, यहाँ इस t के जगह पे इस t के जगह पे t रख दीजिएगा, अब माइनस एक बार t के जगह पे 0 रखिएगा। जब आप t के जगह पे t रखिएगा तो ये हो जाएगा हमारा कितना, t के जगह पे बड़ा वाला t माइनस साइन 2 ओमेगा बड़का टी, साइन 2 ओमेगा बड़ा वाला टी, और नीचे में 2 ओमेगा, एक बार टी की जगह पे टी हो गया, माइनस एक बार टी के जगह पे आप 0 रखिएगा, तो 0 रखिएगा तो हो जाएगा 0 माइनस, देखिए यहाँ पे जब आप 0 रखिएगा ना तो साइन 0 डिग्री हो जाएगा, देखिए साइन 0 हो जाएगा ये टोटल, तो साइन 0 का मान भी 0 होता है, तो डायरेक्ट हम इसका मान ही रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप P बराबर लिखेंगे ई नॉट आई नॉट बाई 2t, अंदर क्या बचा t माइनस साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा। ठीक है, साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, ये तो ख़त्म ही हो गया, उसका तो कोई मायने, उसका कोई वैल्यू नहीं, 0 माइनस 0 तो 0। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पे ओमेगा है ना, इस ओमेगा के जगह पे यूज कीजिए 2 पाई बाई टी। ठीक है, ओमेगा की जगह पे हम ये फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। ओमेगा की जगह कितना यूज करेंगे, 2 पाई बटा टी, तो जब ओमेगा की जगह पे 2 पाई बटा टी यूज होगा तो P बराबर लिख सकते हैं ई नॉट आई नॉट बाई 2t। ठीक है, ये हुआ t माइनस साइन 2 ओमेगा की जगह पे 2 पाई बाई टी इंटू टी, अब बटा 2 ओमेगा। ठीक है, अब देखिए कि इस t से ये t कट जाएगा तो बचेगा क्या, देखिए यहाँ पे साइन और 2 दूनी 4 पाई, 4 पाई मतलब वो सोने वाला 4 पाई नहीं, 4 पाई 4 पाई बचेगा,
ठीक है। तो साइन 4 पाई का जो वैल्यू है ना, साइन 4 पाई दिख रहा है नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ लिखते हैं साइन 4 पाई इज इक्वल टू होता है 0। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही साइन 4 पाई ये बनेगा तो ये टोटल टर्म तो 0 हो गया, और टी में से 0 घटेगा तो टी ही ना बचेगा, तो पावर हमारा क्या हो जाएगा ना, इधर डिलीट करते हैं। देखिए इधर डिलीट करना है, इस बगल वाला को नोट कीजिए, डिलीट करना है। तो पावर हो जाएगा हमारा, पावर इज इक्वल टू ई नोट आई नोट बाई 2t। अंदर में क्या बचेगा, देखिए साइन 2 दूनी 4 पाई, साइन 4 पाई का वैल्यू 0। ठीक है, तो साइन 4 पाई का वैल्यू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा t माइनस 0। t माइनस 0 तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हो जाएगा t p इज इक्वल टू ई नोट आई नोट बाई 2t। अंदर में बचा एक ठो t, इस t से ये t खत्म हो गया, मर गया, बचा क्या ई नोट आई नोट बाई 2। अब इसी बात को अब एडजस्ट करके लिखना है। ठीक है, क्या कैसे लिखना है, एडजस्ट करना है। जैसे देखिए ई नोट आई नोट बाई रूट 2, इसको लिख, सॉरी ई नोट आई नोट बाई 2 है ना, तो इसको लिख सकते हैं ई नोट बाई रूट 2 गुना आई नोट बाई रूट 2। रूट 2 से रूट 2 गुना होगा तो 2 ही होगा। ठीक है, या ई नोट बाई रूट 2 और आई नोट बाई रूट 2 को बोलते हैं ई आर एम एस, और आई नोट बाई रूट 2 को बोलते हैं आई आर एम एस। ठीक है, तो पावर हो जाता है हमारा, प्योर रेसिस्टिव सर्किट का पावर कितना हुआ। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में दिया रहेगा, देखिए ऑप्शन में क्या आ सकता है, ई नोट आई नोट बाई 2, या रहेगा कि ई नोट बाई रूट 2 इंटू आई नोट बाई रूट 2। और ज़्यादा पॉपुलर है प्योर रेसिस्टिव सर्किट का जो पावर है, जो ज़्यादा पॉपुलर है, जो ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो रहता है ई आर एम एस और आई आर एम एस। ठीक है, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो ज़्यादा पॉपुलर यही है कि प्योर रेसिस्टिव सर्किट का जो पावर होता है वो होता है ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक और तरह से पूछता है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, बोर्ड में पूछता है, बोर्ड में इसको आप नोट में याद रखिएगा। बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन रहेगा प्रूव द पावर ऑफ प्योर रेसिस्टिव सर्किट इज ई नॉट आई नॉट बाई 2 या ई नॉट बाई रूट 2 इंटू आई नॉट बाई रूट 2 या ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ठीक है, यही क्वेश्चन रहता है बोर्ड में कि प्रूव द पावर ऑफ प्योर रेसिस्टिव सर्किट इज ई नॉट आई नॉट बाई 2 या ई नॉट बाई रूट 2 इंटू आई नॉट बाई रूट 2 या ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस होता है। यानी हिंदी में हुआ कि सिद्ध कीजिए कि केवल रेसिस्टर को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिरोध, मतलब केवल प्रतिरोध युक्त परिपथ की जो शक्ति होती है वो होती है ई नॉट आई नॉट बाई 2 या ई नॉट बाई रूट 2 इंटू आई नॉट बाई रूट 2 या ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस होती है। ये सिद्ध कीजिए। तो ये लिखा रहे, तो यही सब प्रोसेस करना है जैसे हम किए हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे हम आप लोगों का अगला लेक्चर लेकर के। तो ऐसे ही हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, फिजिक्स टेक पॉइंट अमृतसर बिहारीगंज। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा मतलब हेल्प मिलेगा इससे। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ाई कीजिए। तो मेरे वीडियो से भी कुछ सीखिए, इसमें भी कुछ अलग हटके है। ठीक है, थैंक यू।